हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शारीरिक के गुण। ठीक है, शारीरिक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है, शारीरिक। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहते हैं शारीरिक को इंग्लिश में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शारीरिक को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे तो पता ही होगा आपको, ये तो 1.1 का ही क्या है, ओह सॉरी, ये 4.2 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, 4.2 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है तो 4.1। तो 4.1 में आप ये पता लगा चुके होंगे, पता चल गया होगा, आप पढ़े होंगे। तो इसे शारीरिक को हम दो डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डिटर्मिनेंट और ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह, और इसे शारीरिक। तो हमारा चैप्टर है शारीरिक। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज। तो पहला नंबर प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है शारीरिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को अगर हम पंक्ति में परिवर्तित कर लें तो शारीरिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लिख रहा हूँ। ठीक है, शारीरिक में पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से शारीरिक के मान में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, if we convert the row in column and column in row then the value of matrix is not changed। ठीक है, अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे तो शारीरिक के मान में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इसका वैल्यू होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसका एक मान होता है, लेकिन मैट्रिक्स का मान नहीं होता है। ठीक है, इससे आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो शारीरिक में पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से कोई फ़र्क या कोई बदलाव नहीं आता है। प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा एक क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो ऑर्डर वाले की बहुत आसान होता है। दो ऑर्डर का ही मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, आप 3 ऑर्डर का भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिखते नहीं, लेकिन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालिए। डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं या डी लिख सकते हैं उससे आप मान को। ठीक है, तो 1 4 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 × 4 -3 को 2 से, तो 4 -6 -2 होगा। ठीक है, ये हमारा होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। -2 है ना, अच्छे से बनाओ। तो अब मैं रो को कॉलम में बदलूँगा और कॉलम को रो में बदलूँगा। तो ये यहाँ पर, इसे मैट्रिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं क्या करना, ट्रांसपोज करना। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये हमारा रो है, ये पूरा रो है, इसको मैं कॉलम बनाऊँगा। 1 2 हो जाएगा ना, और ये भी रो है 3 और 4, इसे मैं कॉलम बनाऊँगा 3 और 4। तो करिए फिर ना, अब मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए। 4 1 जा, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 -2 3 जा
6 वैल्यू वही आया। ठीक है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ 1 से 2 वीडियो में पूरा होगा। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, सारणी में किन्हीं 2 समांतर या आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, क्या करेंगे, पंक्तियों का परिवर्तन और स्तंभों का परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो सारणी का मान नहीं बदलता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, प्लस से माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो बता रहा हूँ। ठीक है, सारणी में किन्हीं किन्हीं 2 समांतर पंक्तियों या स्तंभों का पारस्परिक परिवर्तन। तो दोनों में डिफरेंस अभी बताऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइए। परिवर्तन कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल करके बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तो नहीं समझ में आएगा लेकिन अभी समझाऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइए। सारणी में किन्हीं 2 समांतर पंक्तियों को, उसमें मैं पंक्ति को स्तंभ में बदल रहा था लेकिन इसमें पंक्ति वही रहेगा लेकिन ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, रहेगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सारणी में किन्हीं 2 समांतर पंक्तियों या स्तंभ यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं स्तंभ को कॉलम बदल रहा हूँ लेकिन रहेगा वही, लेकिन एक जगह से दूसरे में चला आएगा इसमें। ठीक है, सारणी में किन्हीं 2 समांतर पंक्तियों या स्तंभों का पारस्परिक परिवर्तन, आपस में परिवर्तन कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो इसका भी मैं वही एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, जो मैंने लिया था यही था 1 2 3 और 4। उसमें मैं क्या कर रहा था ये देखिए, यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा था, इस रो को कॉलम में यहाँ पर 1 और ये 2 इस तरह से कर रहा था और 3 और 4 रो को कॉलम में बना देता था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी तक मैंने ये किया था उसमें देखिए, और इसमें मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को नीचे और इससे ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, 3 कॉमा, वो ये गलत हो गया, 1 कॉमा 2 को मैं इस यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, आपस में परिवर्तन कर दूँगा, 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, 1 और 2 नीचे चला आएगा। ठीक है, इस पंक्ति को मैंने यहाँ पर ले आया और इसको इसके ले आया। यही कह रहा है, ये पढ़कर आप देख समझ सकते हैं। 2 समांतर पंक्तियों को पारस्परिक परिवर्तन कर दिया जाए। मैंने परिवर्तन कर नहीं दिया, इस पंक्ति को इसमें परिवर्तन और इसको इसमें परिवर्तन कर नहीं दिया। तो इसका वैल्यू निकालिए ज़रा, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर पता चल जाएगा। 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 तो आएगा -2, इसका वैल्यू इतना आया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 3 2 जा 6, इसकी माइनस इसकी 1 4 जा 4, ये देखिए 2 आया। तो चिन्ह में फ़र्क पड़ा, पता चला -2 और ये 2। ठीक है, तो मैंने जब स्तंभ को पंक्ति में बदला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेकिन जब मैं पारस्परिक परिवर्तन करूँगा, रो को दूसरा रो और दूसरे रो को पहला रो बना दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, चिन्ह का परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।